साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HSC माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। हाजिर हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो टॉपिक अपना है मशीन गार्डिंग एंड इट्स टाइप, यानी कि मशीन गार्डिंग और उसके प्रकारों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आज अपन जानेंगे। तो चलते साथियों, शुरू करते हैं। मशीन गार्डिंग is a critical aspect of workplace safety, designed to protect workers from hazards posed by machinery. Effective machines guarding helps prevent accidents and injuries, जैसे such as crushing, shearing, melting. Here's a detailed overview. यानी कि मशीन की सुरक्षा यानी कि कार्यस्थल वर्क प्लेस सुरक्षा का एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य या पहलू है, जिसे वर्करों या श्रमिकों को मशीनरी द्वारा उत्पन्न खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। इफेक्टिव मशीन सुरक्षा जो दुर्घटनाओं जैसे चोटों और क्रशिंग, पिंच पॉइंट यानी हाथों या शरीर के पार्ट का मशीन में आने या कुचलने, फ्रैक्चर, कटने और आदि अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड चीजों को रोकने में मदद करती है। यहाँ कुछ मशीन गाड़ी के डिटेल ओवरव्यू के बारे में अपन समझेंगे। तो चलते हैं साथियों। फर्स्ट है पर्पस ऑफ मशीन गार्डिंग, यानी मशीनी गार्डिंग का क्या उद्देश्य है, किस पर्पज से हम मशीनी गार्डिंग का उपयोग एक मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए एक साइट पर वर्क प्लेस पे करते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया है साथियों, प्रिवेंटिंग कॉन्टैक्ट, यानी कि गार्ड्स प्रिवेंट ऑपरेटर्स फ्रॉम कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद डेंजरस मूविंग पार्ट्स, यानी प्रिवेंटिंग कॉन्टैक्ट मींस जो वर्कर है उनको जो मशीन से रोटेटिंग पार्ट्स है उनके संपर्क या उनके कॉन्टैक्ट में आने से ये गार्ड मदद करता है। नेक्स्ट है containing ejects parts. Guard contain and control parts or materials that might be ejected from the machines, यानी क्या गार्ड में ऐसे हिस्से या सामग्री भी होते हैं जिन्हें उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि वर्करों को प्रोटेक्ट करने के लिए उस गार्ड में ऐसे भी डिवाइस अवेलेबल होते हैं जिनको उन वर्करों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल हैजार्ड्स, यानी कि गार्ड्स प्रोवाइड a barrier to protect against hazards such as nip points, rotating parts and flying debris, यानी कि प्रोटेक्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल हैजार्ड यानी कि मैकेनिकल खतरों से सुरक्षा, और गार्ड के निप पॉइंट्स घूमने वाले हिस्सों और उड़ने वाले मलबे, डेब्रीज जैसे खतरनाक खतरों के संपर्क से भी वर्करों को बचाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मशीन्स गार्ड, यानी कि मशीन गार्ड के कितने प्रकार हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला आ गया है फिक्स गार्ड्स, permanent parts of the machines that provide a barrier and are the most effective form of protections, यानी कि फिक्स्ड गार्ड मशीन्स के परमानेंट पार्ट पर फिक्स्ड गार्ड जो मशीनरी पार्ट्स से बैरियर या अवरोध प्रदान करते हैं, यह मशीन गार्ड का सबसे प्रभावी तरीका होता है। नेक्स्ट है सेकंड है इंटरलॉक्ड गार्ड, यानी कि ऑटोमेटिकली शट ऑफ और disengaged power when the guard is opened or removed. The machines cannot be started until the guard is back in place, यानी कि इंटरलॉक्ड गार्ड मीन्स गार्ड के खुलने या हटाए जाने पर ऑटोमेटिक बिजली बंद हो जाती है या मशीन बंद हो जाती है। जब तक कि गार्ड वापस अपनी जगह पर नहीं प्लेस किया जाता है, वह मशीन ना ही तो चालू हो सकती है और ना ही उसको कोई ऑपरेट कर सकता है। नेक्स्ट है एडजस्टेबल गार्ड, यानी कि प्रोवाइड अ बैरियर दैट कैन बी एडजस्टेड टू अकोमोडेट डिफरेंट ऑपरेशंस, यानी कि एडजस्टेबल गार्ड जो कि अगर मशीन्स का मेंटेनेंस या किसी भी प्रकार की विजुअल इंस्पेक्शन रिलेटेड में मशीन्स के गार्ड को एडजस्ट करके काम किया जा सकता है, बस शर्तें मशीन्स का पावर कंट्रोल पूरी तरह शट ऑफ हो। नेक्स्ट है सेल्फ एडजस्टिंग गार्ड, मूव अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्टॉक एंटरिंग द डेंजरस एरिया एंड रिटर्न टू द रेस्ट पोजीशंस आफ्टर द मटेरियल पासेस थ्रू, यानी कि इसमें मटेरियल को मशीन्स के थ्रू गुजारने के बाद में गार्ड स्वतः ही मशीन्स को पूरी तरह कवर प्रदान कर देता है। नेक्स्ट है की कंपोनेंट्स ऑफ मशीन्स गार्ड, यानी कि मशीन्स गार्ड्स के की कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आ गया है बैरियर गार्ड्स, फिजिकली बैरियर दैट प्रिवेंट एक्सेस टू डेंजरस एरिया, यानी कि फिजिकली बाधाएं या फिजिकली बैरियर जो खतरनाक एरिया तक पहुंचने से रोकती है। नेक्स्ट है लाइट कर्टेंस, प्रेजेंस सेंसिंग डिवाइस दैट यूज लाइट बीम्स टू डिटेक्ट एंट्री इनटू द हैजर्डस एरिया, यानी कि लाइट
पर्दे यानी कि खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश का पता लगाने के लिए प्रेजेंस सेंसिंग डिवाइस के माध्यम से प्रकाश किरणों का उपयोग करते हुए जिससे कि खतरनाक परिस्थितियों का पता लगाया जा सकता है। टू हैंड कंट्रोल डिवाइस यानी कि रिक्वायर्ड द यूज ऑफ बोथ हैंड टू एक्टिव द मशीन्स इंश्योरिंग हैंड्स आर अवे फ्रॉम द डेंजर जोन यानी कि मशीन्स को एक्टिव करने के लिए दोनों हाथों के यूज की आवश्यकता होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हाथ खतरों के क्षेत्र या एरिया से दूर हैं। नेक्स्ट है प्रेशर सेंसिटिव मेट्स डिटेक्ट प्रेशर एंड स्टॉप द मशीन्स इफ समवन स्टेप्स इनटू ए हैजार्डस एरिया यानी क्या यदि कोई खतरनाक क्षेत्र में कदम रखता है या प्रवेश करता है तो मेट पर दबाव पड़ने से मशीन अपनी स्थिति पर रुक जाती है। नेक्स्ट है कॉमन हैजार्डस मैकेनिकल मोशन। मैकेनिकल मोशंस के दौरान उत्पन्न होने वाले सामान्य जो खतरनाक खतरों के बारे में भी अपने को अवेयर रहना जरूरी है, उसके बारे में जानते हैं। जैसे रोटेटिंग मोशंस हो गया इंक्लूडिंग स्पेंडल्स गियर एंड शाफ्ट्स, दिस कैन ग्रैब क्लॉथिंग और बॉडी पार्ट्स एंड कॉज इंजुरीज यानी कि इसमें स्पिंडल गियर या शाफ्ट शामिल होते हैं जो कपड़े या शरीर के अंगों को कैच कर सकते हैं और चोट पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है रिसिप्रोकेटिंग मोशंस बैक एंड फोर्थ और अप एंड डाउन मोशंस दैट कैन ट्रैप एंड क्रश यानी कि आगे पीछे या ऊपर नीचे की मशीन्स की गतिविधियों में जो फंसा सकती है और क्रश कर सकती है बॉडी को। ट्रांसवर्स मोशंस यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन दैट कैन ट्रैप एंड शेयर बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट है कटिंग एक्शन सच एज सॉज ड्रिल्स एंड न्यूज दैट कैन कॉज सीवियर लेसिरेशंस यानी कि जैसे कि आरी ड्रिल और चाकू जैसे जो उपकरण है उन पर भी काम करते समय ये भी गंभीर क्षति का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट है पंचिंग शेयरिंग एंड बेंडिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ मेटल और अदर मटेरियल्स दैट कैन क्रश और सीवर बॉडी पार्ट्स यानी कि इसमें मेटल मटेरियल के दौरान बॉडी पार्ट्स को हार्म कर सकती है। नेक्स्ट है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशंस यानी कि किस तरीके से मशीन गार्ड को डिजाइन किया जा सकता है और उसको एक वर्क प्लेस पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उसके बारे में भी अपन जानते हैं। तो सबसे पहले आ गया है रिस्क असेसमेंट यानी कि आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजार्ड एंड इवैल्यूएटिंग द रिस्क टू डिटरमाइन द नेसेसरी गार्डिंग मेजर्स यानी कि रिस्क असेसमेंट यानी कि जो भी गार्ड अपन प्लेस कर रहे हैं, जो भी मशीन अपन लोकेटेड कर रहे हैं, उसका सबसे पहले रिस्क असेसमेंट कि किस तरीके से अपन उसमें निहित होने वाले रिस्क को अपन जान सकते हैं और उससे अपन जो कामगार हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी क्या खतरों को कार्य के अनुरूप डिजाइन करना और साइट पर इसको इम्प्लीमेंट करना। एर्गोनॉमिक्स यानी कि इंश्योरिंग दैट गार्ड डू नॉट क्रिएट एडिशनली हैजार्ड्स और इम्पेयर द ऑपरेटर्स एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क यानी क्या यह सुनिश्चित करना कि गार्ड कोई अतिरिक्त खतरा पैदा तो ना कर रहा हो, ऑपरेटर है उनको उनके कार्य के दौरान या उनके कार्य के मध्य में उनके कार्य में बाधा नहीं पहुंचाना है। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी गार्ड्स मस्ट बी मेड ऑफ ड्यूरेबिलिटी मटेरियल्स दैट कैन विथस्टैंड द कंडीशंस ऑफ यूज यानी क्या गार्ड टिकाऊ मटेरियल से बना होना चाहिए। नेक्स्ट है विजिबिलिटी यानी क्या मशीनी गार्ड हाई विजिबिलिटी होना चाहिए यानी कि आसानी से दूर पड़ा होने पर भी आसानी से हर एक वर्करों को किसी भी कंडीशन में वह विजिबल हो। नेक्स्ट है मेंटेनेंस यानी क्या गार्डों के रखरखाव के दौरान आसानी से हटाने और बदलने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि उनका मेंटेनेंस आसानी से अपन कर सकते हैं। तो साथियों होपफुली इस वीडियो के माध्यम से आज अपन ने जाना है कि किस तरीके से गार्ड से मशीनी गार्डिंग के दौरान या मशीन्स पर काम करने के दौरान किस तरीके से गार्ड एक वर्कर और फिजिकल हैजार्ड्स के मध्य बैरियर का काम कर सकता है इस वीडियो के माध्यम से और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से आज अपन ने जाना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।